लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या ये हकीकत है या अफसाना? वट यू सीक इज सीकिंग फॉर यू। यानी जो कुछ तुम तलाश कर रहे होते हो वो ऑलरेडी शायद तुम्हें ही ढूंढ रहा होता है। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो रास्ते की दुश्वारियों से मुतासर नहीं होता, बल्कि अपने सोचे हुए रास्ते पर चलता रहता है। जब आपकी अपनी ही आवाज आपके अपने कानों में आपके कान के पर्दों से टकराएगी तो जहन में नए दरीचे भी खोलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या ये हकीकत है या अफसाना? आजकल हर दूसरा बंदा आपको कहते मिल रहा होगा जो सोचोगे वो मिल जाएगा। पैसा, प्यार, सक्सेस, सब कुछ तुम्हारे पास होगा सिर्फ सोचकर। लेकिन अगर सिर्फ सोचकर ये सब मिल सकता तो शायद आज किसी का दिल ना टूटा होता, शायद हर बंदा ही करोड़पति होता और शायद सबके ख्वाब पूरे होते। मगर हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं होता। तो फिर क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्या ये झूठ है? नहीं, ये झूठ नहीं है, मगर ये उतना सिंपल भी नहीं है जितनी आसानी से आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स की कोटेशंस में और सेल्फ हेल्प की किताबों में मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असल मतलब ये नहीं होता कि आपने बस सोचा और आपको मिल गया। इसका असल मतलब 3 जहतों पे मुश्तमिल है। 3 चीजें: सोच, जज्बात और अमल। जब ये तीनों एक लाइन में आ जाएं तो फिर जिंदगी बदलना शुरू होती है। कुरान में अल्लाह ताला भी कहता है ना कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूं। और रूमी ने कितना खूब कहा था, व्हाट यू सीक इज सीकिंग फॉर यू। यानी जो कुछ तुम तलाश कर रहे होते हो वो ऑलरेडी शायद तुम्हें ही ढूंढ रहा होता है। समझने की बात यह है कि आपके जहन की हर सोच एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी आप जिस चीज को पूरे यकीन के साथ सोचते हैं तो हमारा जहन बुनियादी तौर पर उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। या इसको फिलोसॉफिकल वर्ड्स में अगर मैं बयान करूं तो हमारा जहन उसी डायरेक्शन में पैटर्न्स बनाना शुरू कर देता है। और होता क्या है कि यूनिवर्स में हमारे जहन की सोच के मुताबिक और उन पैटर्न्स के मुताबिक रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप हर वक्त यही कहते रहेंगे कि मैं बड़ा ही नाकाम इंसान हूँ, मुझसे ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ हो गई हैं, मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी करता हूँ उसका रिजल्ट तो गलत ही निकलता है, मैं कभी कामयाबी पा ही नहीं सकता, मुझे तो नौकरी मिल ही नहीं सकती, मुझे जो पसंद है वो तो मिल ही नहीं सकता, तो आपका जहन भी इसी डायरेक्शन में पैटर्न्स बनाना शुरू कर देता है। और वाकईतन आपको महसूस होता है कि मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। जबकि इसके बरअक्स अगर आप ये सोचें कि नहीं, मैं एक नाकाम इंसान नहीं हूं बल्कि मैं एक कामयाब इंसान, मैं एक ऐसा शख्स हूं जो रास्ते की दुश्वारियों से मुतासर नहीं होता बल्कि अपने सोचे हुए रास्ते पर चलता रहता है। मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसको डिस्ट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन माई गोल। वो जो एंड गोल है वो फोकस के साथ आपके जहन में हर वक्त मौजूद रहना जरूरी है। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिकल अप्रोच को देखें तो हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए वर्केबल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यकीनन ये तो मुमकिन नहीं कि अगर आज मैं रात को बैठ के सिर्फ सोचता रहूं कि सुबह मैं करोड़पति हूं तो मैं यकीनन करोड़पति हो जाऊंगा। आज सारी रात बैठ के गमगीन गाने लगाकर सिर्फ सोचता रहूं कि वो मुझे मिल जाएगा तो सुबह मुझे मिल चुका होगा, ये तो मुमकिन नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिकल यूज किस तरह होना चाहिए? नंबर 1, अपनी सोच का फिल्टर बदलिए। रोजाना कुछ वक्त सिर्फ और सिर्फ ये सोचने में गुजारें कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। एग्जैक्टली क्या चाहने के लिए क्लैरिटी जरूरी है, ये दूसरी स्टेज है। नंबर 2, क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे आएगी? मुझे लाइफ में क्या चाहिए? हो सकता है जो मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए हो आपको ना चाहिए हो सकता है जो आपको चाहिए वो किसी और को ना चाहिए हो। हम सब अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ गुजारते हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी को सामने रखते हुए सोचिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और हर दिन कुछ वक्त उसके लिए मुख्तस कर दीजिए और सिर्फ ये सोचिए कि मुझे ये गोल अचीव करना है। उसकी क्लैरिटी को हासिल करने के लिए कहा जाता है और कि ये तरीका बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है कि उसको लिख लीजिए। आजकल के दौर में जब हम लिखने और पढ़ने से कोसों दूर हो चुके हैं, अगरचे ये बजाय खुद कोई काबिल तारीफ काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आसानी हो, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स आप सबके पास मौजूद है। अपने वॉइस रिकॉर्डर्स को ओपन कीजिए। अपने वॉइस रिकॉर्डर में सिर्फ 1 या 2 मिनट का या 3 मिनट का या 4 मिनट का जो आपकी लाइफ के गोल्स हैं उनको अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए। अब
जिस वक्त आपके पास फ्री टाइम होता है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप मॉर्निंग वॉक के आदी हैं, आप रात को वॉक करते हैं, किसी वक्त स्पेयर टाइम में बैठ के सिर्फ मौसीकी से लुत्फानंदोज होते हैं, तो उस वक्त 10 मिनट निकाल के अपनी ही रिकॉर्डिंग को रिपीट पे सुनना शुरू कीजिए। जब आपकी अपनी ही आवाज़ आपके अपने कानों में आपके कान के पर्दों से टकराएगी तो जहन में नए दरीचे भी खोलेगी और फिर जहन फोकस होगा उस गोल की तरफ। क्योंकि हम में से 99% लोगों को ये क्लैरिटी होती ही नहीं है कि वो लाइफ से दरअसल चाहते क्या है। हम 2 स्टेजेस डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1, अपनी सोच का फिल्टर बदलना है हमने। नंबर 2, उस चीज़ को या तो लिख लेना है। लिखने का मतलब ये है कि मैंने अपने गोल को लिखा और किसी तरह अपने सामने लगा दिया। सामने लगाने के भी 2 तरीके हैं। आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर लगा सकते हैं, अपने पर्सनल लैपटॉप का वॉलपेपर लगा सकते हैं, आप दीवार पे चिपका कर दीजिए कि जहां आपकी नज़र पड़े। अगर ये नहीं पॉसिबल तो रिकॉर्डिंग कर ली, जिसको आपने रोजाना कम अज कम एक बार जरूर सुनना है। नंबर 3, विजुअलाइज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू बी अ वेरी गुड क्रिकेटर, फिर मुझे क्या करना है? आई शुड बी विजुअलाइजिंग माई सेल्फ एज अ वेरी गुड क्रिकेटर। मुझे बहुत अच्छा बैट्समैन बनने का शौक है। मेरी विजुअलाइजेशन में भी यही होना चाहिए कि मैं तो शायद पाकिस्तान इंटरनेशनल के लिए खेल रहा हूँ और मैच जितवा रहा हूँ। आपके पास 3 स्टेजेस आ चुकी। सोच का फिल्टर बदल लिया, पॉजिटिविटी से सोचना शुरू कर दिया। नंबर 2, आपने लिख लिए अपने गोल्स या रिकॉर्ड करके उनको रिपीट पर सुनना शुरू किया। नंबर 3, विजुअलाइज करना शुरू किया। अब ये सोचिए कि जो सोच आप सोच रहे हैं मुस्तकिल, उस तक जाने वाले रास्ते कौन से हैं। आप यकीन करें, जब आप ये 3 स्टेजेस ऑलरेडी कर चुके होंगे, इट विल स्टार्ट डूइंग द वंडर्स, जिसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मशहूर है। फिर स्टेज आएगी अमल करने की। हमारी इन 3 स्टेजेस के बाद मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब स्टेज आएगी अमल करने की। लेकिन ये चौथी स्टेज जो अमल करने की है, इस पे डायरेक्ट जंप लगाने से पहले एक काम दोबारा करना है, अफर्मेशन। अफर्मेशन किसे कहते हैं? आपको यकीन कामिल हो जाए कि मैं जो हासिल करना चाहता हूँ वो तो ऑलरेडी हासिल कर चुका हूँ। अल्लाह ताला से हमेशा वो गुमान रखें जैसा आप अल्लाह ताला को समझते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कुरान पाक में खुदा खुद कहता है कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा तुम मेरे बारे में गुमान करते हो। तो फिर अब अफर्मेशन आ जानी चाहिए। अब गिले शिकवे की जगह ग्रैटिट्यूड आ जानी चाहिए। आप यकीन कीजिए, अगर आप सिर्फ गिला करते रहेंगे कि मैं तो नाकाम हूँ, मैं तो किसी काम का ही नहीं, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, मेरे साथ कोई भला कैसे खुश रह सकेगा, तो ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लेके आएंगे, जिसको हम तशक्कुर भी बोलते हैं, जिसका ज़बरदस्त मैकेनिज्म हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत शुरू कीजिए लाइफ में। ज़िंदगी में शुक्र अदा करना सीखिए। जो अल्लाह ने आपको दिया है उस पर ज़रा फोकस करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो करोड़ों दीगर लोगों को नहीं दिया। जब ग्रैटिट्यूड लाएंगे और शुक्र करेंगे तो यकीन कीजिए ब्लेसिंग्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। उसके मुताबिक नहीं, उससे कहीं ज़्यादा रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। हम बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कर रहे हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम हमें ये बताया गया है कि तुम अल्हम्द में जितनी कसरत करते हो, तुम उस रब की तारीफ में जितनी कसरत करते हो, वो तुम्हें उतना ही और नवाजता चला जाता है। आप देखिए कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी साइड पर हमें लेके जा रहा है। ग्रैटिट्यूड को मिस नहीं करना, ये अमल से पहले की स्टेज है। अब जब आपने अमल करना है तो आपके सामने रास्ते ओपन है, उन रास्तों पर आंख बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़कर चल दीजिए। अब डरिए मत, यकीन कीजिए मुश्किलें आएंगी, यकीन कीजिए रुकावटें भी आएंगी, मगर क्योंकि आप फोकस्ड हैं, क्योंकि आपने सब लिख रखा है या रिपीट पर सुनते हैं, अपने आप को रीअश्योर कराते रहते हैं, और क्योंकि यू आर अफर्म्ड, यू नो कि अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करता है, और ऐसा हो नहीं सकता कि जब आप इतनी पॉजिटिविटी के साथ फोकस करके कुछ सोच रहे हैं और आपने तय कर लिया है कि ये हासिल करके ही रहना है, तो रास्ते आपके लिए आसान और कुशादा होते ना जाए। ये इम्पॉसिबल है। साइंटिफिकली ये कहा भी जा सकता है, और सूडो साइंस में तो तकरीबन 100% कंफर्म बात है कि दुनिया में जो कुछ मौजूद है सब कुछ एनर्जी है। हम कुरान में भी तो पढ़ते हैं ना, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ताला इन समावात का और अर्ज का नूर है, एनर्जी है। इस बहस में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इससे इंस्पिरेशन लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कि साइंटिफिकली दुनिया में सब कुछ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में है। आपका शक भी और आपका यकीन भी। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे सोचते हैं, जिंदगी उसी फ्रीक्वेंसी पे जवाब देती है। ये नहीं हो सकता ना कि आप रेडियो पे FM 103 लगाएं और चल जाए FM 89 और आप अंग्रेजी गानों से लुत्फानंदोज होना शुरू हो जाए। जो फ्रीक्वेंसी आप सेट करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी पे जवाब मिलेगा। इसी तरह जिंदगी में जो आपने करना है उस फ्रीक्वेंसी को सेट करना है।
जैसा कि अभी हमने सोचा, इकट्ठे मिलके देखा और समझा कि अगर शिकवे करते रहेंगे तो जिंदगी शिकवों का मौका भी देती रहेगी। अगर ग्रैटिट्यूड रखेंगे, तशक्कुर रखेंगे, तो यकीन कीजिए जिंदगी बार बार शुक्र अदा करने का मौका भी देगी और लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी। मैं हूं दानियान, लफ्ज मरहम जैसे के साथ। अगर आज मेरे बयान करदा अल्फाज में से कोई एक भी लफ्ज आपको ऐसा लगा है जिससे आपके दिल को सुकून महसूस हुआ है, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि मैंने इस वीडियो के बाद बेहतर महसूस किया। और फिर अगर कुछ ऐसे अल्फाज आपको महसूस हुए हों जिनकी मजीद गहराई में आप जाना चाहते हो, तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होते हैं दोबारा कुछ अल्फाज के साथ। शुक्रिया।